लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार और बढ़ गया है। अब 23 मार्च को होगी दिल्ली में सीईसी की मीटिंग। पहले 22 मार्च को ये मीटिंग होनी थी, लेकिन अब सीईसी की मीटिंग के बाद 10 लोकसभा सीटों की सूची आएगी। तो पहले जो इंतजार 22 तारीख तक का था कि सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद जो इंतजार खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी इंतजार करना होगा 23 मार्च का। और ये मान के चलिए कि होली के बाद ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होगी। और लगभग ये अंदाजा है, क्योंकि 23 तारीख तक इस सीईसी की बैठक को टाल दिया गया है और 2 दिन त्योहार का वक्त रहेगा। बहरहाल बीजेपी अगर 23 तारीख को मीटिंग कर लेती है तो उसके बाद कभी भी ये लिस्ट आ जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इंतजार रहने वाला है, क्योंकि अब 10 सीटों पर घोषणा बाकी है और इन 10 सीटों पर क्या कुछ रहता है, कौन कौन से प्रत्याशी उतारे जाते हैं, किन पर चर्चा होती है, ये देखना होगा। फिलहाल हमारे साथ सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी है? पहले 22 को मीटिंग होनी थी, अब 23 को, कोई खास वजह? देखिए, बिल्कुल मेगा 22 मार्च को सीईसी की मीटिंग होनी थी और लगभग ये माना जा रहा था कि इसी दिन जो बाकी बची हुई शेष 10 सीटें हैं उन पर भी मोहर लग जाएगी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 23 मार्च को मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ही बाकी 10 सीटों का फैसला होगा। वजह की जहाँ तक बात है तो वजह पीएम का एक समय बड़ा मायने रखता है, क्योंकि इलेक्शन का समय है। पीएम मोदी के लगातार दौरे हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में। ऐसे में पीएम के समय के साथ शायद कहीं कुछ अभी दिक्कत आ रही है, वो समय नहीं दे पा रहे हैं। 22 तारीख को नहीं तय था, लेकिन किसी कारणवश से समय नहीं दे पाए। 23 तारीख को लगभग तय है कि सीईसी की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में जो बाकी 10 सीटें हैं उन पर मोहर लग जाएगी। हालांकि मेगा जो उससे पहले का जो चिंतन मंथन है, राज्य स्तर पर 3 नामों का पैनल तैयार करना, इसके बाद फिर कोर कमेटी की मीटिंग दिल्ली में होना, इसके बाद बाकी जो जेपी नड्डा है उनके साथ मीटिंग होना, अमित शाह के साथ मीटिंग होना, तो उन ये मीटिंग में लगभग एक या 2 नाम का पैनल फाइनल हो जाता है। यानी अधिकतर सीटों पर एक नाम पर सहमति बन जाती है और कुछ बहुत ज्यादा 1-2 सीटें ऐसी होती हैं तो 2 नाम का पैनल वहां जाता है। हालांकि मोहर सीईसी के बाद ही लगती है, लेकिन लगभग एक्सरसाइज पूरी है और हम ये कह सकते हैं कि वो नाम भी लगभग तय हो गए हैं जिनके नाम पर मोहर लगनी है। क्योंकि एक पार्टी का प्रावधान है, पार्टी का संविधान है, सीईसी की मीटिंग के बाद ही उनको फाइनल किया जाएगा और उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि 10 सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी मैदान में। क्योंकि लगातार 10 सीटों पर चिंतन मंथन हुआ, कुछ सीटें चैलेंजिंग मानी पार्टी ने, उन पर कुछ बदलाव की बातें सामने आ रही हैं, कुछ नए प्रयोग भी हमें देखने को मिल सकते हैं। 3 से 4 महिलाओं को प्रत्याशी इन 10 सीटों में बनाया जा सकता है, कुछ युवा चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर पार्टी का मकसद ये है कि जिताऊ कैंडिडेट हो। और चूंकि 10 सीटें, जैसे आप दौसा की बात कर रहे हैं, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, शेखावाटी की सीट, बच्ची, चूरू, झुंझुनू, इन सीटों को लेकर पार्टी ये भी मान रही है कि थोड़ा सा यहाँ एक नए प्रयोग के साथ उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है जो जीते और अच्छे अंतर के साथ जीत दर्ज कराए। ऐसे में पार्टी ने जो एक्सरसाइज की है पूरी कर ली है। अब 23 मार्च की सीईसी की मीटिंग के साथ ही बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के चेहरे भी सामने आ जाएंगे। जी, ठीक है लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।